बड़ी खबर इस समय की, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सूत्रों से खबर मिल रही है बीजेपी अब आक्रामक रहेगी। गरीब की सबसे बड़ी जाति मूल मंत्र पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है। तो जातीय जनगणना पर बीजेपी का रुख आक्रामक रहेगा, ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर आज एक चुनावी सभा में आरोप लगाया कि हिंदुओं को बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला, वो आपको सुना देते हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। रविंद्र, इस बयान को कैसे समझा जाए, क्योंकि 80-20 की राजनीति तो बीजेपी भी करते आई है। और अगर ये कहा जाए कि साहब जातियों में बांटा जा रहा है, तो धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति हमेशा बीजेपी ने की है। लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी को एक जाति कह रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जातीय जनगणना का जवाब प्रधानमंत्री ने अब इस रूप में दिया है और ये एक बड़ी रणनीति बीजेपी के लिए साबित हो सकती है आने वाले चुनाव प्रचार में? बिल्कुल, मुझे याद है कि जब राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हो रही थी विज्ञान भवन में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही आकर सबसे पहले पत्रकारों को, हम लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा कि संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। चूंकि मीडिया अंदर नहीं थी, मीडिया बाहर थी, उन्होंने ही आकर बताया था। और आज उसका जिक्र भी किया है, कांग्रेस पर आरोप भी लगाए। जब आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या अल्पसंख्यकों का हक आप खत्म करना चाहते हैं? ये राहुल गांधी कांग्रेस से, और निशाना सीधे नीतीश और लालू यादव। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 9 साल से कहते हैं कि गरीबी और गरीब ही उनके करीबी है और वही हमारी जाति है, उसी को उत्थान करना। और इसलिए जितनी भी योजनाएं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की, वो गरीब कल्याण योजना का ही नाम पर ही चलाया जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज जवाब दिया। जातिगत जो सर्वेक्षण हुआ है, वो जनगणना नहीं बल्कि सर्वेक्षण जो किया गया है बिहार सरकार द्वारा, उसका जवाब दिए हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। और जो हमें जवाब मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी कालखंड जो है एक तरह से 360 डिग्री घूमकर 90 के दशक में जा रहा है। रविंद्र, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस बयान का आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि मैं दोनों बयान अपने दर्शकों को सुनवाऊं। देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, इस पर हम दो प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनवा देते हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा?
जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? तो ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तेलंगाना के निजामाबाद से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक रोड शो करते हुए, इस साल के अंत में तेलंगाना में चुनाव होना है और उसको देखते हुए ये चुनावी बिगुल फूंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको तेलंगाना के निजामाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस समय आगे बढ़ रहा है।